हेलो स्टूडेंट, सुपर क्लास बालोदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वर्षा दीदी आज आपके लिए लेके आई हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। इसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, इन गणित चारों विषय दे रखे हैं और ये कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए है। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाइए और देखिए। और अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 सभी विषय के नाम से और 8th ग्रेड पर्यावरण कक्षा 5 के नाम से भी बनी हुई है। 2 प्लेलिस्ट है, तो आप उसमें प्लेलिस्ट में भी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस प्रकार से अभ्यास पुस्तिका मिली है आप सभी को। आज हम देखेंगे पाठ 15। इसके पहले कि हम सारे पाठ कंप्लीट कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल से देख सकते हैं। उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक है, जिस चीज से हम ठंडा करते हैं उसी से हम गर्म भी करते हैं। कैसे, वो देखते हैं हम। प्रश्न पहला, लक्कड़हारा बार बार अपने हाथों में फूंक क्यों मार रहा था? इसका उत्तर आएगा सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, इसलिए मुंह से फूंक कर उन्हें गर्म कर लेता है ना। प्रश्न दूसरा, फूंक मारने से आग क्यों सुलग जाती है? मतलब हम फूंक मारते हैं तो आग वापस से जलने लगती है, क्यों? तो फूंक मारने से आग इसलिए सुलग जाती है क्योंकि गर्म लकड़ी को हवा मिल जाती है, इसलिए आग सुलग जाती है। वो पहले से जली हुई रहती है लेकिन वो गर्म भी रहती है, जैसे ही हम उसको फूंक मारते हैं तो आग को जल्दी से पकड़ लेती है। प्रश्न तीसरा, फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी। दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। जैसे हम ठंडा करने के लिए फूंक मारते हैं तो क्या करते हैं? जैसे चाय में फूंक मारते क्यों मारते हैं? ठंडा करने के लिए। और गर्म करने के लिए, जैसे अपने यहाँ ठंड लग रही है तो उनको ऐसे आपस में रगड़ के फूंक मारते क्यों? हाथों को क्यों रगड़ते हैं? गर्म करने के लिए। ये उसके अलग अलग 2 उदाहरण हो गए, है ना, कि हम ठंडा भी करते हैं फूंक मार के और उसे गर्म भी करते हैं। प्रश्न चौथा, ठंड के दिनों में शीशे के सामने मुंह खोलकर सांस लेने से शीशा धुंधला क्यों हो जाता है? जब हम मुंह से फूंक मारते हैं तो हमारे क्या ये भाप निकलती है जिसके कारण से कांच धुंधला हो जाता है, मुंह से निकली भाप के कारण। आपने देखा होगा करके, और आपने नहीं किया है तो अभी आप प्रैक्टिकल करके देखना। प्रश्न 5वां, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस लेने में क्या अंतर है? सामान्य व्यक्ति हर मिनट 15 बार सांस लेता है। बैठे बैठे सांस लेने में सांस की गति सामान्य रहती है, जबकि कूदने के बाद सांस की गति बढ़ जाती है। आपने देखा होगा अपनी सांसें कितनी जोर जोर से चलने लगती है। कई बार तो हमें अपनी सांसों की आवाज़ भी पता चलती है। प्रश्न 6, मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में और फूंक मारकर आलू को ठंडा होने में, दोनों में क्या क्रियाएं हो रही है? दोनों क्रियाओं में सांस मतलब हवा बाहर निकल रही है ना। चश्मा साफ करते तो हम फूंक मारते ऐसे करके, और बाहर आलू को ठंडा करते तो भी फूंक मारते इस प्रकार से, तो क्या हवा ही निकल रही है। प्रश्न 7वां, डॉक्टर किस यंत्र के द्वारा हमारी धड़कन को मापता है? क्या हम भी कोई और माध्यम से हमारी धड़कन को सुन सकते हैं? डॉक्टर हमारी धड़कन को स्टेथोस्कोप से नापता है। और हाँ, हम अपनी धड़कन सुन सकते हैं। अपनी धड़कन अपने कंधे से कोहनी तक की लंबाई की एक रगड़ पाइप लो। इस पाइप के नीचे एक सिरे पर एक कीप लगा दो। अब कीप को अपनी छाती की बाईं ओर रखकर पाइप के दूसरे सिरों को कान में लगाएं। ध्यान से सुने, धक 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 आवाज आएगी। इस प्रकार से हम अपनी आवाज सांस सुन सकते हैं। प्रश्न 8वां, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में आपको छाती की नाप में कोई फर्क समझ आता है? यदि हाँ तो क्यों? तो क्या क्या समझ में आता है फर्क? लिखिए। हाँ, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया में हमें नाप फर्क समझ आता है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में छाती के नाप में, यहाँ पे कुछ आएगा, सॉरी, छाती के नाप में फर्क समझ आता है। छाती की नाप में कुछ फर्क समझ आता है क्योंकि सांस लेने हैं
सांस लेते हैं तो हमारी छाती सिकुड़ जाती है और मतलब नाप कम हो जाता है। उसी प्रकार सांस छोड़ने की प्रक्रिया छाती फूल जाती है। ठीक है। प्रश्न 9, चित्र में दिखाए गए कागज के साथ में गर्म हवा जाने पर ये किस दिशा में घूमेगा तथा ठंडी हवा होने पर इसकी घूमने की दिशा में क्या परिवर्तन होगा और क्यों? उत्तर, जब गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है तो सांप घड़ी की दिशा में घूमता है। जब घड़ी हवा भारी होने के कारण नीचे को आती है तो यह सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा, मतलब जैसे पंखे के नीचे। ठीक है। इसी प्रकार अब प्रश्न 10वां, अलग अलग आवाज निकालने वाले 5 यंत्रों के नाम लिखिए, इनकी आवाज में अंतर का कारण भी लिखिए। 5 वाद्य यंत्र हो गए बांसुरी, गिटार, तबला, वीणा और हारमोनियम। ठीक है। बांसुरी, बांसुरी की आवाज मधुर होती है। गिटार, गिटार की आवाज धीमी होती है। तबला, तबला टप टप आवाज करता है। वीणा, वीणा की आवाज धीमी और मधुर होती है। हारमोनियम, हारमोनियम में धुन बजती है। इस प्रकार से सभी वाद्य यंत्रों की आवाजें अलग अलग होती है। इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट होता है। ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको हमारे दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। और हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार और वीडियो नए नए मिलते रहे। हर टॉपिक में हर प्रकार की किताब के सब वीडियोस आपको मिलेंगे और पूरी जानकारी के साथ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।